suppose you wish to add some table and you know the main structure of table. एक टेबल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, नॉर्मल सा बात है, कॉलम्स, रोज, ऐसे करके टेबल का मेन कंटेंट्स होता है. एंड आप वो जो हॉराइजेंटल लाइंस जिसको हम रोज और वर्टिकल लाइंस जो कॉलम क्रिएट होता है, तो दोनों का जो कटिंग पोर्शन है वहाँ से एक सेल आपको मिलेगा. दैट मीन्स आप सेल्स को आप बोल सकते हो, सेल्स आर नथिंग बट हार्ट ऑफ एनी टेबल. किसी भी टेबल का सेल्स जो होता है वो हार्ट होता है. वन थिंग. नंबर टू, ये जो सेल्स होगा जहाँ पे आप डेटा को इनपुट करोगे, ठीक है, तो आप बोलो ये जो सेल्स है यहाँ पे सिर्फ आप डेटा लेके सिर्फ क्या आप नंबर को इनपुट कर सकते हो या डेटा इन द फॉर्म ऑफ माने एनी फॉर्मेशन में डेटा हो सकता है. मुझे ये बात पहले क्लियर कीजिए आप लोग. मान लीजिए एक टेबल है, टेबल में सो मेनी कॉलम्स आर देयर, सो मेनी रोज आर देयर. तो हम बोल रहे हैं टेबल में जो सेल फॉर्मेशन होता है जस्ट लाइक दैट, ऐसे करके जो सेल्स होगा, ठीक है, ऐसे करके जो सेल्स होगा, इस एक एक को हम लोग सेल्स बोलेंगे. दिस आर नथिंग बट सेल्स. ठीक है, इस सेल में जो आप डेटा को इनपुट डालोगे, दैट पर्टिकुलर डेटा और ओनली नंबर या इन द एनी फॉर्म हो सकता है डेटा जो है. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? टेक्स्ट भी हो सकता है, एकदम कुछ भी हो सकता है. एकदम कुछ भी हो सकता है, एनी फॉर्म. आप लोग ये मत सोचिए जो मेरे पास टेबल है एंड टेबल में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, उसमें जो आप डेटा को आप स्टोर करोगे, दिस डेटा दैट पर्टिकुलर डेटा आर ओनली नंबर. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, उसमें सिर्फ आप नंबर नहीं, आप टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को आप वहाँ पे डाल सकते हो. दैट इज नथिंग बट द सेल कंटेंट. उसको हम लोग बोलेंगे सेल कंटेंट. नॉट नेसेसरी सिर्फ उसमें नंबर ही आपको इनपुट होना पड़े, ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला जो बेसिक थ्योरी. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप अगर किसी भी HTML पेज में या वेब पेज में अगर किसी भी टेबल को आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना होगा. फर्स्ट तो जब हम लोग टेबल को वहाँ पे इनपुट डालेंगे, पप्पू कुछ बोलना चाह रहे हो? पप्पू कुमार, ओके. सो वो जो टेबल है, टेबल में जब किसी भी वेब पेज में आप टेबल को इंसर्ट करना चाह रहे हो, उसमें जब टेबल हम लोग करेंगे तो पहला आपका टैग जो होगा वो होगा टेबल. टेबल से मुझे स्टार्ट करना है. टेबल स्टार्ट करने के बाद पूरा टेबल का सारा जो चीज़ है, मतलब टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, कलर वगैरह वगैरह, जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स है, जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास है, सब इनपुट करने के बाद यू हैव टू क्लोज दैट पर्टिकुलर टैग. दैट मीन्स टेबल टैग को आपको क्लोज करना है. ठीक है, क्या करना है, टेबल जो टैग है आपके पास, उस टेबल टैग को क्लोज करना है. तो देखिए यहाँ पे कुछ एजेंडास दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ PDF स्लाइड्स है, जस्ट लाइक हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, टेबुलर कंटेंट स्टार्ट कहां से होगा. टेबल आपका ओपन टैग हो रहा है या स्टार्ट टैग हो रहा है, उसके बाद टेबल को हम लोग क्लोज कर दिए. ठीक है, ये तो गया टोटल टेबल का स्ट्रक्चर. मतलब टेबल जब आप एक वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हो, स्टार्टिंग होगा टेबल से. मतलब HTML का जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर देखे थे, उसके अंदर आप टेबल को इंसर्ट करोगे. दैट इज व्हाई यू हैव टू पुट दिस टेबल ओपन एंड क्लोज टैग. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टेबल का स्ट्रक्चर में. फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा टेबल रो. टेबल रो मतलब देखिए, फर्स्ट टर्म को लीजिए, इसका T लीजिए और रो का R लीजिए, तो हो गया आपका TR. देखिए याद करने का कितना इजी प्रोसेस है. TR हो गया आपका टेबल रो. तो टेबल रो क्या होगा, दीज आर नथिंग बट ऑल सर क्या होगा, कंटेनर टैग. ये सब कोई एम्प्टी टैग नहीं है. ठीक है, तो कंटेनर टैग से तो इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग तो रहेगा ही रहेगा. तो यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो रहा है. दैट्स ऑल. उसके बाद टेबल हेडर, मतलब आप एक टेबल जो है, मान लीजिए यहाँ पे जो चीज है ना, यहाँ पे देखिए मेनू आइटम ऐसा करके दिया गया है. ठीक है, क्या है ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड टेबल हेडर. समझ में आ रहा है? इस सब का क्या बोलेंगे हम लोग, टेबल हेडर बोलेंगे. तो उसका भी स्टार्टिंग जो है TH से होगा और क्लोजिंग जो होगा आपका ऐसा बैकस्लैश देके यू हैव टू यूज दिस TH. ये हो गया आपका टेबल हेडर.
उसके बाद जो है टेबल डेटा, मतलब पूरा जो इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ नंबर या एनी फॉर्मेशन, डेटा का एनी फॉर्मेशन में हो सकता है, उसको हम लोग बोल रहेंगे टेबल डेटा। और कोई यहाँ पे लिखा है टेबल सेल डेटा, कोई कोई बोलता है टेबुलर डेटा। टेबुलर जो डेटा है दैट इज डिनोटेड बाय टीडी। तो आप लोग यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है यहाँ पे टेबुलर डेटा कौन क्या क्या टेबुलर डेटा है, व्हिच आर कॉल्ड टेबुलर डेटा है। गुड गुड, मतलब सेल के अंदर जो जो चीज आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या इन द फॉर्म ऑफ नंबर, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड टेबुलर डेटा, और यू कैन से टेबल सेल डेटा। अप टू दिस क्लियर? टेबल रो, टेबल हेडर, टेबुलर डेटा और टेबल आप कैसे डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है पूरा जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट द टेबल। ए हुआ मेरा टेबल का रो, ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर? 3 रोज आर देयर, ओके। उसके बाद देखिए दीज आर नथिंग बट हेडर सेल। व्हाई दिस इज कॉल्ड हेडर सेल? क्योंकि आप जो टॉपिक आप यहाँ पे डालोगे, जो डेटा या जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डालोगे, तो देखिए इस हेडर सेल के नीचे ही होगा, है ना। ये तो हेडर ही है ना, मेनू आइटम। तो मेनू आइटम क्या होगा? बाकी सब यहाँ पे लिखा है चिकन नूडल सूप, केसर सलाद, ऐसा करके यहाँ पे पूरा मेनू आइटम दिया गया है। उसके बाद और एक हेडर सेल हम लोग डाले, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेनू आइटम्स है, इसका कैलोरीज क्या होगा। ये हुआ मेरा सेकेंड वाला हेडर सेल, इसी को हम लोग हेडर सेल बोलेंगे। ये है मेरा हेडर नेम, और हेडर नेम जहां पे हम लोग डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड हेडर सेल। उसके बाद देखिए फिर से हम लोग डेटा सेल में आ गए, मतलब ये जो कैलोरीज है, कितने अमाउंट का कैलोरीज है हर एक आइटम्स के अंदर, वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है। सेम टू सेम और एक हेडर सेल मुझे चाहिए। देखिए यहाँ पे और एक हेडर सेल हम लोग क्रिएट किए, फैट विथ इन फास्ट पैकेट, दैट मीन्स ग्राम, ऐसा करके कुछ दिया गया है। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे डेटा, दो जो फिर से जो डेटा सेल्स है उसके अंदर पूरा फैट कितना है, ये मेरा आइटम्स के अंदर पूरा यहाँ पे दिया गया है 2 और 26। दिस इज नथिंग माई डेटा। तो किसी भी टेबल में अगर आप ऐसे करके टेबल का आपका स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को यू कैन डिफाइन लाइक दिस, ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसका HTML में कोडिंग कैसा होगा, हाउ टू राइट दैट पर्टिकुलर टेबल इन द फॉर्म ऑफ HTML कोड, ठीक है। कैसे आप इसको राइट करोगे, देखिए नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है। यहां पे देखिए पूरा आपके पास एग्जाम्पल है, एज वेल एज एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल के साथ साथ ही पूरा यहाँ पे HTML कोड दिया गया है। तो टेबल हम लोग इंसर्ट करेंगे, दैट इज वाइज टेबल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एंड टेबल यहाँ पे क्लोज हुआ है, ओके। उसके बाद आप डायरेक्टली आ जाइए रोज पे आ जाइए, मतलब टेबल रोज। देखिए यहाँ पे टेबल रोज यहाँ पे स्टार्ट होगा, और टेबल रोज कहाँ पे खत्म हो रहा है, देखिए टेबल रोज खत्म हुआ एकदम लास्ट में शायद यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट टेबल रोज वाला जो है यहाँ पे देखिए टेबल रोज आपका फास्ट खत्म हो रहा है, टेबल रो। तो टेबल रो के अंदर फर्स्ट हम लोग का क्या था, मेनू आइटम, एंड मेनू आइटम इज नथिंग बट टेबल हेडर, दैट इज वाई दैट इज डिक्लेयर एज TH इज नथिंग बट टेबल हेडर। टेबल हेडर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, टेबल हेडर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, एंड कर दिए हैं यहाँ पे टैग, और टेबल हेडर का नाम क्या होगा, मेनू आइटम। ये हो गया आपका एक टेबल हेडर। दूसरा सेम टू सेम कैलोरीज, टेबल हेडर स्टार्ट, टेबल हेडर एंड। उसके बाद फैट देखिए क्या हुआ, टेबल हेडर पे स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट रो। कितना रो था मेरा, 3 रो था, दैट इज नथिंग बट माई फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, लाइक दिस। तो सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे क्या टेबल हेडर होगा या टेबुलर डेटा होगा। देखिए यहाँ पे कोड जो है, टैग जो है चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे पहले था मेरा हेडर था, हेडर का टॉपिक क्या था, मेनू आइटम था, बट उस हेडर के अंदर क्या रहेगा, मेरा टेबुलर डेटा रहेगा, या टेबुलर सेल डेटा जो है, टेबल सेल डेटा, वो यहाँ पे रहेगा। दैट इज वाई देखिए यहाँ पे TD से स्टार्ट किया गया है,
डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो टीडी से स्टार्ट होगा और यहाँ पे देखिए टीडी से कंप्लीट भी हो रहा है। ओके, सेम टू सेम कैलोरीज में देखिए क्या क्या होगा, लाइक दिस, ऐसे करके आपका कैलोरी भी फॉर्म हो रहा है। एंड उसका जो फैट है, फैट का जो क्या टेबुलर डेटा है, उसका इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मेरा जो तीनों रो है 1 2 3, तो 1 2 3 रो का फर्स्ट रो इज फॉर अप्लाइंग दिस टेबल हेडर, एंड उसके बाद बाकी जो दो रो है दैट इज नथिंग बट कंटेंट ऑफ दिस टेबुलर डेटा या टेबल सेल। उसके बाद देखिए मेरा जो टेबल है यहाँ पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं। अप टू दिस क्लियर? पहले इसको क्लियर कीजिए। यस यस यस, हाँ एकदम। बॉडी देखिए, बॉडी तो जो है पहले हो जाएगा, हम लोग वहां से निकल आए हैं कुणाल, ठीक है। मतलब आप जैसे HTML को स्टार्ट करोगे, स्टार्ट टैग और क्लोज टैग हो जाएगा। HTML के बाद आप उसका अगर कुछ हेडर आप देना चाह रहे हो, हेडर तो आपको देना होगा, हेडर देके उसका टाइटल भी देना होगा। टाइटल देने के बाद आप वहां पे बॉडी को इंसर्ट करो। बॉडी के अंदर आप चाह रहे हो एक पैराग्राफ करो, आप बॉडी का हेडिंग भी दे सकते हो, पैराग्राफ भी दे सकते हो। पैराग्राफ देके उसके अंदर आप टेबल डालो, तो एकदम पूरा बॉडी के अंदर ही ये सब होगा। या आप अगर चाह रहे हो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मेरे पास एक वेब पेज होगा, सिर्फ वेब पेज में स्टार्टिंग होगा आपका टेबल्स, तो वहां पे आप बॉडी मत डालो, डायरेक्ट वहां पे टेबल को इंसर्ट कर दो। आफ्टर हेडर जब आप फिनिश कर रहे हो, आप वहां पे डायरेक्ट टेबल डाल दो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपका जो वेब पेज है, आप इस टेबल को कहां पे इंसर्ट करना चाह रहे हो, इसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। अगर आप चाह रहे हो आपका वेब पेज में सिर्फ आप एक टेबल को शो कराओगे, आप करा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो नहीं सर मेरे पास टेबल का सारा कंटेंट, सारा डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स वहां पे रहेगा, आफ्टर दैट आई विश टू ऐड दैट पर्टिकुलर टेबल। एक पैराग्राफ के नीचे एक हेडिंग 1, जो हम लोग का हेडिंग 1 से हेडिंग 6 होता है, तो मान लीजिए हेडिंग 3 के अंदर हम इस टेबल को यहाँ वहां पे इंसर्ट करेंगे। आप कर सकते हो वहां पे टेबल को। इट टोटली, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिप्रेजेंटेशन। आप किसी भी वेब पेज को कैसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। हम सिर्फ बोल रहे हैं एक टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अप टू दिस क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? किसी को कोई क्वेरीज है, कन्फ्यूजन है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पे और क्या क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, सेम टू सेम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दिखाया गया है। यहाँ पे तो ऐसे करके पूरा है, जैसे मान लीजिए टेबल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, सेम टू सेम चीज ही यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका टेबल हेडर है, ठीक है। वहाँ पे जो बॉक्स बॉक्स करके लिखा था, यहाँ पे कोडिंग जैसा यहाँ पे लिखा गया है। दिस इज माई फास्ट टेबल रो, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। दिस इज फॉर फास्ट, दैट मीन्स टेबल रो 1 के लिए, R1 के लिए मान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है दिस इज माई R2, रो 2 के लिए है, ठीक है। एंड लास्ट जो है दिस इज फॉर माई रो 3, R3 के लिए है। तो लाइक दिस यू कैन रिप्रेजेंट अ टेबल, अ सिंपल कंटेंट लेके हम लोग एक मिनिमम टेबल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए हेडिंग भी दिया गया है, मिनिमम टेबल स्ट्रक्चर। इसी से आप एक मिनिमम टेबल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, यहां पे देखिए और एक चीज है, कॉलम स्पैन। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? और एक होता है आपका रो स्पैन, ठीक है। व्हाट इज दैट? कॉलम स्पैन मतलब यहां पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है लाइक दिस, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। फैट कहाँ पे लिखा गया है? फैट सेंटर में लिखा गया है, ठीक है। तो आप अलाइनमेंट यहाँ पे कर सकते हो, बट ये एक्चुअल हो रहा है, एक टेबल फॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोड जो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे टेबल बोल के लिखा गया है, टेबल बोल के लिखा है कोड में, लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज आवर कोड। यहाँ पे देखिए रो आपका स्टार्ट हो गया है, टेबल का जो फर्स्ट रो, दिस इज माई फर्स्ट रो, यहाँ पे फर्स्ट रो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या किए, टेबल हेडर, TH इज नथिंग बट टेबल हेडर,
उसके बाद देखिए कॉलम स्पैन जो है हम लोग 2 दिए हैं यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या है, कोई जानते हैं? कॉलम स्पैन जो है यहाँ पे 2, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 दिया है, या सुमित्रो बताइए। फिर से बोलिए, कट के आ रहा था सुमित्रो। सर दो जो कॉलम है ना, हाँ, उसका मिडिल में उसका हेडिंग रहेगा। तो 2 कॉलम यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है आपको? फैट और अनसेचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। यस। हाँ, दो कॉलम के बीच है सर वो फैट, इसलिए वो 2 लिखा है। 2 दो कॉलम। कॉलम को माइन करना है और मिडिल में फैट को लिखना है। ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? कॉलम स्पैन इक्वल टू 2, एनी वन ऑफ यू? आज तनवीर कहाँ है? तनवीर, यस, तनवीर एनी आइडिया? तनवीर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सौमित्र ने जो बोला है, और कोई कुछ बोलेगा? यहाँ पे कॉलम स्पैन इक्वल टू 2 दिया गया है, इसका मतलब क्या है? हम्म, ओके। अब एक काम करते हैं, हम लोग कॉलम स्पैन को छोड़ के हम लोग जाते हैं रो स्पैन में, ठीक है? तब देखिए कॉलम स्पैन जो है इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है रो स्पैन, ठीक है? यहाँ पे देखिए टेबल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, दिस इज माय टेबल, टेबल यहाँ पे एंड हुआ है, रो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। रो का जो फर्स्ट जो हेडर है, हेडर में क्या लिखा गया है? सर्विंग साइज। यहाँ पे देखिए द लेटर इज रिटन है सर्विंग साइज, एंड वो लिखने से पहले यू हैव टू ऐड दिस रो स्पैन इक्वल टू 3। यहाँ पे रो स्पैन देखिए 3 है। रंजन विश्वकर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं? रंजन, ओके, रो स्पैन जो है मेरा 3 है। उसके बाद देखिए बाकी तो सारा चीज सेम टू सेम है। तो ये जो रो स्पैन 3 है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट भी आपके पास है। दिस इज माई फर्स्ट रो, सेकेंड, एंड दिस इज माई थर्ड रो, एंड दिस इज नथिंग बट माई रो स्पैन 3। यहाँ पे देखिए 3 रो स्पैन है। इसका मतलब क्या है? तनवीर आपका आवाज नहीं आ रहा है एक्चुअली। सौमित्रो कैन यू टेल मी रो स्पैन 3? सर टेबल हेडर पार्ट में होगा। हाँ, विवेक, विवेक कुछ बोलना चाह रहे, विवेक बोलो। विवेक, टेबल हेड थ्री हाँ, पार्ट में। सबका आवाज आज इतना क्लियर नहीं आ सर रहा टेबल है। हेडर 3 पार्ट में होगा। टेबल हेडर 3 पार्ट में होगा, इट मीन्स? रो स्पैन 3 का मीनिंग है, एम आई ऑडिबल? पहले बताइए, सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। ओके, ओके। यस। रो स्पैन 3 मतलब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए जो 3 मेरे पास रो है, 3 रो को हम लोग क्या कर देंगे? मार्च कर देंगे। 3 रो को मार्च करने के बाद जो स्पेस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रो स्पैन 3, ठीक है? सेम टू सेम पहले वाला जो यहाँ पे कॉलम हुआ था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना सारा कॉलम है? 2 कॉलम है। तो 2 कॉलम को हम यहाँ पे पहले देखिए मार्च कर दिए, है कि नहीं है? सेम टू सेम।
तो कॉलम स्पैन 3 यहाँ पे आप फैट लिखे हो। लाइक दिस यहाँ पे जो रो स्पैन 3 है, ऐसे तो आप टेबल बना ही सकते हो ना। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में आप, राइट हैंड साइड में जो जो आप कंटेंट्स लिख रहे हो उसका जो हेडिंग है आप लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखना चाह रहे हो, तो क्या होगा, ये जो है ऐसे लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे तो स्ट्रक्चर हम लोग बना ही सकते हैं ना टेबल में। मान लीजिए ये जो है ये मेरा मेन डिवीजन है, ठीक है, इसका जो सब डिवीजन होगा लाइक दिस, ऐसे करके इसका सब डिवीजन होगा। सेम टू सेम ये जो मेरे पास टेबल है, ये देखिए ये जो टेबल फॉर्म लाइक दिस, ये हो रहा है मेरा मेन पार्ट, ये हो रहा है मेरा मेन हेडिंग जो है। आप हेडिंग को लेफ्ट हैंड साइड में भी रख सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना जो टेबल है उसको आप डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सब हेडिंग में क्या है आपका, सर्विंग साइज में स्मॉल मीडियम लार्ज ऐसे करके है। स्मॉल का क्वांटिटी लिखा गया है, मीडियम का और लार्ज का क्वांटिटी भी यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे भी आप टेबल बना सकते हो। तो ऐसे अगर आप टेबल बना रहे हो, हम लोग वर्ड में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सेल या आपका जो रोज या कॉलम्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मार्ज कर देते हैं। ये मार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। दैट इज नथिंग बट कॉल रो स्पैन और यू कैन से कॉलम स्पैन। ऐसे करके आप रो स्पैन या कॉलम स्पैन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। एनी कॉन्फ्यूजन? नॉट नेसेसरी हम पहले जो टेबल दिखाए थे उसमें सिर्फ आपका पहले मेनू होगा, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स होगा, ऐसे नहीं। आप अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप का डिफरेंट ऑर्डर में आप टेबल का स्ट्रक्चर जो है आप उसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा अगर आप टेबल डिजाइन कर रहे हो जहां पे आपका रोज या कॉलम को मार्च किया जा रहा है, सेल को मार्च किया जा रहा है, आप वहां पे क्या अप्लाई करोगे, वहां पे आपको ऐसे वाला जो है रो स्पैन एक साथ लिखा गया है और यू कैन से कॉलम स्पैन जो है आपको वहां पे लिखना है। उसके बाद देखिए सारा चीज सेम टू सेम है। यहाँ पे रो स्पैन हम लोग अप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद देखिए टेबल डेटा जो है, टेबल डेटा यहाँ पे अप्लाई हुआ है, स्मॉल साइज ये हो गया। उसके बाद फास्ट रो कंप्लीट, ये तो फास्ट रो है ना इमेजिनरी। अगर आप ऐसे ऐसे सोचो, दिस इज नथिंग माई फास्ट रो, है कि नहीं, ये जो है मेरा फास्ट रो है ना, ये जो है मेरा सेकेंड रो है, लाइक दिस। तो तीनों रो को हम लोग यहाँ पे मार्च कर दिए और वहां पे हम लोग लिख रहे हैं सर्विंग साइज। उसके बाद देखिए सेकेंड जो मेरा टेबल रो है वहां पे क्या लिखा गया है, मीडियम। देखिए मीडियम यहाँ पे टाइप हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टीआर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एंड मूविंग ऑन अवर थर्ड रो, जहां पे लार्ज बोल के लिखा है एंड थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। टेबल जो रो था वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए हम लोग टेबल को यहाँ पे फिनिश करिए। तो इस स्टाइल में भी आप किसी भी टेबल को जो है आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इसके बाद देखिए और एक नेक्स्ट जो यहाँ पे एक पेज है, एक न्यू शेयर कर रहे हैं। लाइक दिस, यहाँ पे देखिए एक HTML कोड दिया गया है एंड उसका अकॉर्डिंग जो है इसका आउटपुट यहाँ पे है। इस टेबल में देखिए कंटेंट क्या क्या है। टेबल यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है। टेबल में पहला जो है मेरा स्टूडेंट नेम है, ये है मेरा टेबल हेडर। उसके बाद और एक हेडर है, यहाँ पे मार्क्स है। तो ये लेके मेरा दो जो मेरा रो है ऐसा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो फिर से देखिए टेबल डेटा क्या है, मेरा टेबल डेटा है सामन बोल के नाम लिखा है एंड उसका मार्क्स क्या है, अकॉर्डिंग 80 है। उसके बाद टेबल डेटा देखिए सोबिया है एंड उसका मार्क्स जो है 90 यहाँ पे दिया गया है। तो इफ यू रन दिस कोड, अगर आप इस कोड को आप रन करवाते हो तो देखिए इसका अकॉर्डिंग आउटपुट ऐसे आएगा आपके पास, लाइक दिस। सिंपल सा है टेबल, स्टूडेंट नेम और उसका मार्क्स जो है मेरा टेबल हेडर है एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा और इन्फॉर्मेशन सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। सेम टू सेम इफ आई मूव फॉरवर्ड, इसको अगर हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ कैप्शन ऐड करेंगे इस टेबल में। देखिए यहाँ पे कुछ कैप्शन ऐड किया गया है, टेबल के बाद कुछ कैप्शन ऐड किया गया है। कैप्शन क्या है, हेडिंग क्या है कैप्शन का, स्टूडेंट मार्कशीट, ऐसे करके हेडिंग होगा। देखिए और बाकी सारा जो चीज है ना चीज सेम है। मतलब एक ही कोडिंग को हम लोग एक एक पैरामीटर यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। यस कुणाल कुछ बोलना चाह रहे हो? कुणाल सर वो जो ऊपर में लिखा हुआ है बॉक्स
डॉक टाइप HTML देखिए, ये एक नाल वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में कभी भी आप सिर्फ HTML लिख के आप इसको रन करवाते हो, नहीं होता है। तो बेसिक हम लोग नाल वैल्यू पे एक देखे डॉक टाइप HTML, मतलब एक हेडर जैसा ही है। इसको आप पहले आपको इसको लिखना ही होता है, उसके बाद HTML आप ऐसे करके एक स्टार्ट करना होता है। एक कुछ कंपलसरी है, सब में नहीं होता है। आप नॉर्मली HTML से हो ही जाता है, बट ये सब आपको स्टार्टिंग से आप करना होता है। मैंने कुछ कुछ यो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में आप इसको राइट कर सकते हो। मतलब ये लाइब्रेरी फंक्शन जैसा हुआ, माने इतना सारा जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो इसी के अंदर होता है, ठीक है, डॉक टाइप। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसको हम रन करवाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पे कैप्शन आ गया है स्टूडेंट मार्कशीट, यस और नो, और बाकी जो सारा चीज द सेम टू सेम है, स्टूडेंट नेम मार्क्स सेम टू सेम है। उसके बाद देखिए और कुछ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब डिफरेंट सेल में डिफरेंट कलर, ये सब हम लोग डालेंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये जो स्टार्टिंग जो हुआ है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट नेम जहाँ पे है एंड मार्क्स जहाँ पे लिखा गया है, इसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए 3 चीज में इसको डिवीजन किया गया है। एक है आपका टी हेड, इसको आप बोल सकते हो टी हेड। टेबल हेड आप बोल सकते हो, टेबल हेड टैग। उसके बाद बॉडी टैग आप इसको डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद जो है फुटर जो है लास्ट वाला जो है टी टेबल फुट जो है आप उसको डिफाइन कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो तीनों कलर दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए, 3 टाइप ऑफ डिफरेंट कलर है। पहले जो है टी हेड का कलर है ब्लैक पे, उसके बाद टी बॉडी जो है जहां पे समन और सोबिया लिखा गया है उसका कलर है ब्लू, और लास्ट में जो है टी फूड जो है इसका कलर है आपका रेड। तो इसका कोडिंग क्या होगा, इसका कोडिंग देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे अलग अलग करके दिया गया है, ठीक है। मतलब टी हेड जो है इसका कलर देखिए ब्लैक यहाँ पे डिफाइन हुआ है। सेम टू सेम टी बॉडी जो होगा इसका कलर ब्लू है, और टी फूड जो है इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। तो ऐसे करके आप किसी भी टेबल के अंदर टी बॉडी, टी हेड एंड टी फूड करके आप डिफरेंट कलर को यहाँ पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। ए हो गया और एक कोडिंग स्टाइल। उसके बाद सेम टू सेम और एक देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉलम है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। तो हर एक कॉलम में हम लोग फिल कलर जो है हम लोग पूरा डाल देंगे, ठीक है। तो पहले वाला जो कॉलम है ये है मेरा कॉलम ग्रुप 1, इसको बोलते हैं कॉलम ग्रुप। एक से ज्यादा कॉलम को जब हम लोग ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम ग्रुप। तो इस कॉलम ग्रुप को इसका HTML कोड, इसका अकॉर्डिंग HTML कोड दिया गया है यहाँ पे। देखिए कॉलम ग्रुप COLGROUP, ठीक है। तो कॉलम ग्रुप का स्पैन कितना होगा, 2 कॉलम लेके उसका स्पैन होगा, एंड उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, देखिए यहाँ पे योलो दिया गया है। ए हो गया कॉलम ग्रुप जो है 2 के लिए योलो कलर, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एक देखिए यहाँ पे लिखा गया कॉलम स्टाइल जो है लास्ट में जो देखिए बैकग्राउंड जो कलर है, और एक जो एक कॉलम रहेगा दैट इज नथिंग बट कॉल्ड ब्लू। माने पहले वाला 2 कॉलम जो स्पैन है यहाँ पे हम लोग जो 2 यहाँ पे डाल दिए उसका कलर क्या होगा, आपका येलो होगा। एंड उसके बाद वाला जो कॉलम है उसको हम लोग बैकग्राउंड क्या करेंगे, हम लोग देखिए ब्लू कलर कर देंगे। और बाकी जो सारा डेटा है सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हम लोग सिर्फ टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिस इज योर आउटपुट, ये आपके पास आउटपुट आ गया, राइट। यानी कॉन्फ्यूजन, बहुत सारा चीज एक दिन में हो गया है। आप लोग प्लीज इसके थ्रू जाइएगा, इसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मेरे पास जो PDF है आफ्टर दिस क्लास आई जस्ट सेंड यू, ठीक है, इसको हम सेंड कर देंगे। और बताइए कहाँ पे क्वेरी है, एनी कॉन्फ्यूजन, एनी क्वेरी। टेबल अपने हिसाब से आपका स्ट्रक्चर जो है कोई भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारा कोडिंग, एक साथ हम लोग बहुत सारा कोडिंग यहाँ पे देख लिए। सो मित्रों,
आप इसके बाद देखिएगा एक हम पेज डाउनलोड किए थे, उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे HTML कोड भी है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, उसका जो एक्सरसाइज है उसको हम एक बार शेयर कर रहे हैं, देखिए 1 मिनट, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। HTML टेबल एग्जाम्पल्स बोल से है मेरे पास। जैसे मान लीजिए इसको इसको आपको बनाना है, ठीक है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको दिखाई दे रहा है? देखिए तो, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो है, अब इसको देखिए, एक कोडिंग को मत देखिए, कोडिंग अपने हिसाब से बनाइए। ये जो है यहाँ पे देखिए, राइट HTML कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग टेबल, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस टेबल को पहले मार्क कीजिए, मार्क करके इसके अकॉर्डिंग HTML कोड को देखिए, पास जो आप मैचिंग अभी सेंड कर देंगे, इस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिएगा टेबल का पूरा जो फॉर्मेट है पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड टेबल फॉर्मेट चेंज हो गया तो पूरा इसके बाद जो है हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म इन HTML। जैसे मान लीजिए आप एडमिशन ले रहे हो किसी भी कॉलेज में, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, उसका जो एडमिशन फॉर्म होता है आप एक HTML में भी उसको बना सकते हो, ठीक है। या मानते हैं हम लोग जो ऑनलाइन क्रिएट करते हैं ना, इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम, देन सबमिट बटन, ऐसे करके जो जो इन्फॉर्मेशन डेटा हम लोग ऑनलाइन सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, वो वाला पेज भी आप डाउनलोड क्रिएट कर सकते हो HTML। वो होता है हम लोग का HTML का लास्ट ऑप्शन, जो हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे, हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन HTML पेज। तो आप लोग ये आज एक काम कीजिए, इस पेज को हम लोग अभी सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना भी टेबल है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेबल है, यहाँ पे बहुत सारे टेबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा टेबल आप बना सकते हो, ये वाला टेबल आप बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऐसा टेबल आप बना सकते हो। सारा कुछ आपको ऐड करना होगा यहाँ पे, बहुत सारा टैग का इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। सारा टेबल आप बनाइए, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर वहाँ पे एरर देता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे HTML कोड भी है, उसके साथ आप उसको चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया, क्वेश्चन दिया, राइट HTML कोड क्रिएट द फॉलोइंग टेबल्स लाइक दिस। ओके, तो चलिए, just running out time today up to this. Tomorrow we will discuss about how to create a form in HTML page. Okay, thank you all.